हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग जिसे हम सहकर्मी शिक्षण भी कहते हैं, यानी सीखने का एक ऐसा तरीका जिसमें अलग अलग मेंटल एबिलिटी वाले छात्र जो है एक साथ जुड़ते हैं और उसके बाद वो आपस में ही शिक्षण को डिवाइड करते हैं या विभक्त करते हैं, या हम ऐसा कहें कि ये कोऑपरेटिव लर्निंग का ही एक हिस्सा है, यानी सहयोगात्मक शिक्षण का एक भाग है। सहयोगात्मक शिक्षण जिसमें शिक्षण में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को सहयोग करते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। तो इसमें स्टूडेंट्स एक समूह में रहते हैं, समूह में कार्य करते हैं और उस समूह के हर एक स्टूडेंट जो है दूसरे विद्यार्थियों की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और उनके एबिलिटी को या उनके जो स्थिति है, जो उनका एक्टिवनेस है उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सपोज़ अलग अलग लेवल के बच्चे हैं, अलग अलग मेंटल एबिलिटी के बच्चे हैं, तो वे आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं ताकि सबका लेवल जो है वह एक बराबर हो जाए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि छात्र ही इसमें बाकी स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। यानी टीचर्स तो एक ग्रुप में जब रहते हैं तो बाकी स्टूडेंट का मदद करते ही हैं, बट यहाँ जो है सेंटर पर एक स्टूडेंट ही होते हैं, एक हाई एबिलिटी वाले स्टूडेंट, एक हाई मेंटल लेवल वाले स्टूडेंट जो अपने क्लास में कुछ और बच्चों की जिनका मेंटल लेवल थोड़ा कम है, जिनका IQ थोड़ा कम है या जो स्लो लर्नर्स हैं उनकी मदद वो करते हैं। इससे क्या होता है कि छात्र जो है आपस में ही सीखने की क्षमता विकसित करते हैं और शिक्षक द्वारा भी पूरे क्लास में घूमना फिरना पॉसिबल हो पाता है, यानी वे हर एक स्टूडेंट पर ध्यान दे पाते हैं। एक बेंच में 4 या 3 स्टूडेंट अगर बैठे हैं, उसमें एक स्टूडेंट जिसका IQ लेवल थोड़ा ज़्यादा है वो बाकी दोनों स्टूडेंट का हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है कि सभी बच्चे एक्टिव रहते हैं, शिक्षक लगभग हर एक स्टूडेंट पर ध्यान दे पाते हैं और जो शिक्षण का प्रक्रिया है यानी कक्षा शिक्षण जो है वो डिसिप्लिन या वेल डिसिप्लिन होता है। तो पीयर लर्निंग का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। यहाँ स्मॉल ग्रुप्स में बच्चे जो है एक्टिव रहते हैं, कार्य करते हैं और उसके बाद एक दूसरे की सहायता हुआ करते हैं, और क्योंकि सबका गोल लगभग क्लास में एक ही समान होता है, उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना, तो इस जो गोल वो शेयर करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं छोटे छोटे ग्रुप में वो वर्क करते हैं। इफ़िशियंसी इंक्रीज होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पीयर लर्निंग जो है वो इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इफ़िशियंसी यानी क्षमता जो है, कार्य करने की क्षमता हो या कौशल की क्षमता हो, एक्टिवनेस हो, इस चीज़ को बढ़ाने में हेल्प करता है। देन है एक्टिव लर्निंग। जैसा मैंने कहा कि एक बेंच में या कोई एक हाई IQ लेवल वाला स्टूडेंट जो है अपने से लो IQ वाले 2-3 बच्चों को हेल्प करता है, तो वे बच्चे भी ध्यान दे करके उसकी बात सुनते हैं एंड वो हाई IQ वाला बच्चा भी जो है वो क्लास में परेशान नहीं करता है दूसरे बच्चों को, यानी अगर उसका वर्क कंप्लीट हो गया है तो एक इनडिसिप्लिन वाला जो वर्क एरिया है वह नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि वह उस समय को, उस एक्स्ट्रा टाइम को वह दूसरे बच्चों को हेल्प करने में वह पूरा बिता देता है। इससे क्या होता है कि सभी बच्चे क्लास में फुल एक्टिव रहते हैं एंड समय का जो है वह पालन हो पाता है। देन है इंडिपेंडेंस या ट्रांजिशन, या हम ऐसा कर सकते हैं कि छात्र जो है स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। जब एक टीचर बच्चों को समझाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक डर उत्पन्न होता है कि अगर हम गलत बोल दिए या अगर ये हमसे छूट गया या फिर ये मिस्टेक हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। बट जब बच्चे ही बच्चों को समझाते हैं तो उनमें लर्निंग इंडिपेंडेंसी जो है वह थोड़ी बढ़ती है, साथ ही साथ वो स्वतंत्र रहकर सीखते हैं। स्वतंत्र रहकर सीखना यानी अपने तरीके से, क्योंकि वहाँ पर एक पेयर स्टूडेंट जो होता है वो दूसरे बच्चों को सिर्फ अपने आइडियाज़ बताता है और वो बाकी सारे बच्चे जो है वो अपने आइडियाज़ का हेल्प लेकर के इंडिपेंडेंस तरीके से वह सीखते हैं। देन जो नॉलेज का ट्रांजिशन है, या ऐसा कहें ट्रांसमिशन, नॉलेज शेयरिंग, यह काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों में और वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से छात्र जो है एक दूसरे की समझ को बढ़ाते हैं
और साथ ही साथ टीचर को भी पता चल जाता है कि छात्र कितना समझ रहे हैं और कितना समझा पा रहे हैं। यानी एक असेसमेंट प्रोसेस जो है वो भी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द क्लास वो चलते रहता है। देन है एकेडमिक परफॉर्मेंस, या हम ऐसा कहें कि पीयर लर्निंग से एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। छात्रों का जो एकेडमिक एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, वह बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है, क्योंकि जो पीयर स्टूडेंट होते हैं उनका तो एक्टिवनेस दिखता ही है, टीचर्स उनमें एक्टिवनेस देख ही पाते हैं। उन स्टूडेंट्स के चलते जो बाकी ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं वे भी अपनी एक्टिवनेस दिखाते हैं और वे भी सीखने में उतना ही तत्परता दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि जब मेरा फ्रेंड कर सकता है, मेरा फ्रेंड ये सीख सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं सीख सकता हूँ। जिसके कारण उन स्टूडेंट्स में भी जो है अपने पीयर स्टूडेंट के मतलब उनके नॉलेज को देख करके वो खुद भी बहुत ज़्यादा एकेडमिक जो नॉलेज है उसे इम्प्रूव वो कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि छात्र स्वयं सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स के द्वारा सीखते हैं और उन्हें बोलने का एक बेहतर मौका मिलता है, अवसर मिलता है। जैसा मैंने कहा कि टीचर्स से वो हो सके तो थोड़ा डरे या शाइनेस आए पूरे क्लास में, बट जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के सीखते हैं तो उनमें वो शाइनेस नहीं आता है, वो शर्माते नहीं हैं, बल्कि कॉन्फिडेंट होकर के अपनी बातों को रखते हैं। तो कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है। कम्युनिकेशन, ये एक बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी में या समाज में किस तरह से रहना है, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सेंस जो है ये बच्चों में बहुत अच्छे तरीके से उत्पन्न हो पाता है। तो मैथमेटिक्स टीचिंग में हम ये सारे क्वालिटीज़ का निर्माण जो है बच्चों में कर सकते हैं पीयर लर्निंग के थ्रू। ओके, थैंक यू।